आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। स्वामी को प्रणाम करें। नमस्ते, स्वागत आप सभी का। आइए आज हम एक्टिव डायनामिक शुरुआत करने वाले हैं, तो इसके लिए ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग पोजीशन में। अपने हाथों को ऑपोजिट शोल्डर्स पर प्लेस करिए। 1, सेम शोल्डर पर प्लेस करिए। 2, हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। 3, और सामने से नीचे लेकर आइए। 4, अब जेंटली जॉगिंग करिए अपनी जगह पर। 5, 6, 7, 8, stop, repeat again, opposite shoulders, 1 and a 2 and a 3 and a 4, and at your place on your toes, 5, 6, 7, 8. Do it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप लोग लाइन आउट रहो। हाथों को साइड से लिफ्ट करिए। 1, नीचे लाइए। 2, 3, 4, अपने राइट साइड से घूमते हुए जॉगिंग करिए। फिर से हाथ ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, फिर ऊपर लेकर आइए, नीचे लाइए, लेफ्ट से घूमिए। ठीक है, आया समझ? लेट्स मूव नाउ। 1, 2, 3, 4 फ्रॉम राइट। 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाना है। 1, 2, 3, 4। ठीक, अब फिर राइट से घूमना है। 5, 6, 7, 8, सामने से उठाइए। 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से मूव मूव करिए। 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, राइट से। 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 कंटिन्यू रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 two more rounds 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 last round 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 left 5 6 7 8 good अब अपने हाथों को पीछे इंटरलॉक करिए पीछे की तरफ इंटरलॉक करके रखिए राइट अब अपने जगह पर शॉट सामने की तरफ जंप करिए 1 पीछे जाइए 2 फिर आइए 3 एंड 4 5 6 7 एंड स्टॉप बचपन में ये सब एक्टिविटीज होती थी अगर उस तरह के गेम्स खेला करते थे तो 4 3 2 1 फिर हाथों को पीछे पुल करिए आगे आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करके रखें ओवरहेड स्ट्रेच करिए फिर से जंप करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ नीचे लाओ कुछ देर के लिए इसे रिपीट करेंगे एक बार फिर दोनों हाथ ओवरहेड स्ट्रेच करो ऊपर जंप करो 4 कंट्रोल 1 हील जमीन से टच नहीं होनी चाहिए 2 सिर्फ टो 3 4 5 6 7 8 रिलीज अब हम नेक रोटेशन करते हैं गर्दन को पीछे रखो और लेफ्ट से नेक रोटेट करो 1 2 3 4 अब ऑपोजिट रोटेट करो 1 2 3 4 ग्रेट क्लोज लेकर आइए पैर अब राइट नी ऊपर लिफ्ट करना है आपको लिफ्ट योर राइट नी अप 1 नीचे रखिए और फिर जंप करिए अपनी जगह पे 2 फिर लेफ्ट नी ऊपर लिफ्ट करिए 3 4 5 6 7 8 1 2 toe base jump 3 4 5 6 7 and 8 फिर से करना है 4 3 2 1 राइट नी अप 1 कंट्रोल जंप 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब सभी मैट में आगे खड़े हो जाओ अब यहाँ से दोनों नी को फोल्ड करो और उत्कट आसन जैसे बैठो
राइट लेग को पीछे ले जाओ, 1। राइट लेग को आगे लाओ, 1। स्क्वाट मेंटेन करो। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाओ, 2। आगे लेकर आओ, 3। राइट लेग पीछे ले जाओ, ब्रिंग इट बैक, 4। लेफ्ट, bring it back, 5 right, bring it back, 6 left, bring it back, 7 right, थोड़ा quads के लिए effortful होने दीजिए, bring it back, and 8 left, bring it back. अब दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे पैर को सीधा करिए, 1। फोल्ड करिए पैर को, सीधा करिए, 2। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 3। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 4। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 5। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 6। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 7। फोल्ड करिए, सीधा करिए, 8। फोल्ड करिए और धीरे से ऊपर आ जाइए। अब ताड़ासन में जाकर स्ट्रेच करिए, दोनों हाथों को सामने से लिफ्ट करिए और हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। ताड़ासन में स्ट्रेच करें, ब्रीथ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लाए, कमर पर हाथ रखिए और बैकफुट बेंडिंग करिए, पीछे की तरफ बेंड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर। अब राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और लेफ्ट की ओर बेंड करिए, 1 2 3। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए, 4 5 6 7 8। सेंटर में आइए, चेंज करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, राइट बेंड करिए, 1 2 3 4। एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए, 5 6 7 8। सेंटर। फिर से ताड़ासन में आइए, फिंगर्स इंटरलॉक करें, दोनों आर्म्स ऊपर लिफ्ट करें, ताड़ासन में कमर के पास से स्ट्रेच करिए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलीज। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। इस वक्त हमने सिर्फ अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव किया है और कुछ स्पाइनल मूवमेंट्स किए। अब हम यहाँ से सुपाइन सीरीज के अभ्यास करेंगे, जिसे उदर विकासक अभ्यास कहा गया है। तो आप सभी अब अपनी जगह पर लेट जाइए।
सबसे पहले करेंगे हिप रोटेशन। तो दोनों पैरों को सीधा रखिए और राइट लेग 90 डिग्री ऊपर लेकर आइए और बाहर की तरफ रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ऑपोजिट रोटेट करिए उसी पैर को। 1, 2, 3, 4, 5। गुड। अब हम लेफ्ट हिप को फ्री करते हैं। लेफ्ट लेग 90 डिग्री उठाइए ऊपर, बाहर की तरफ रोटेट करते हुए हिप रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट रोटेट करिए। 5। कमर के हिस्से को जमीन पे दबा के रखिए। 4, 3, 2 एंड 1। अब हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है साइक्लिंग विथ अपर एब्डोमेन इन्वॉल्वमेंट। दोनों पैरों को फोल्ड करिए और टेबल टॉप में लेकर आइए। हाथों को सिर के नीचे रखिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन साथ में हो रहा है। अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए एक्सहेल करके। अब अपने पैरों को ऑल्टरनेटली मूव करिए साइक्लिंग में। 5 सामने, 5 ऑपोजिट। 1, ऑल्टरनेट लेग साइक्लिंग। अपर बॉडी को लिफ्ट रखिए। 2, हाथों को सपोर्ट के लिए सिर के नीचे रख सकते हैं और आपको लगता है कि कमर के पास रख के करने में कंफर्टेबल है तो वैसा भी कर सकते हैं। 3, 4, 5। ऑपोजिट मूव करें। 5, 4, 3, 2, 1। एक इफेक्टिवली एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन आपने फील किया होगा। इसे हम लोग एक राउंड और करने वाले हैं। फिर से पैरों को 4 लेग पोजीशन में लेकर आइए। अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। अपर बॉडी को वहां मेंटेन करिए और सामने 5 ऑल्टरनेट लेग साइक्लिंग और फिर 5 ऑपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। गुड। Feel the abdominal involvement. 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। देखो ये मेथड जो है डायनामिक शुरुआत लेता है। डायनामिक शुरुआत में हम लोग हाथों को पैरों को एक्टिवली ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और फिर हम आ जाते हैं सीधा कोर कंट्रोल पर। तो ये मेथड ऑफ बॉडी प्रिपरेशन जो है वो पहले ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करो और फिर सेंटर ऑफ बॉडी को कंट्रोल करो और उसके बाद फिर स्ट्रेच बेस्ड शानदार पोस्चर्स करो। ये इस तरह से हम लोग जो क्लासेस डिजाइन करते हैं उसके जो फॉर्मेट है उसमें से एक फॉर्मेट ये है। चलिए अब आप कुछ देर के लिए साइड करवट लेट जाइए। साइड करवट लेटने के बाद राइट हैंड आप अनंतासन में रख सकते हैं। अगर आपको शोल्डर या एल्बो कोई इश्यू है तो आप हाथ सीधा भी रख सकते हैं। अब ये बहुत ही रिलैक्सेटिव पोस्चर मानता हूं मैं। ये अगेन हिप जॉइंट प्रिपरेशन है। पहला प्रैक्टिस भी जो हिप रोटेशन किया था तो ये उसी के ग्रुप में आता है और इसको करने के बाद कमर का हिस्सा बड़ा हल्का लगने लगता है। तो एक बार ट्राई करते हैं, पर ज्यादा नहीं करना है आज, हम लोग को सिर्फ 32 करना है। रेडी है? स्टार्ट। 1, लेफ्ट लेग जो पैर ऊपर है उसको उठाइए नीचे लाइए और रिपीट करते जाइए। 2,
3। और हर बार जैसे जैसे लिफ्ट करें फील करिए कमर कितनी हल्की हो जा रही है। 4, 5, 6, 7, 8। कंटिन्यू रखो। 1, 16 में पॉज करेंगे। 2, 3, 4। इस प्रैक्टिस से बैक की स्टिफनेस तुरंत रिलीज हो सकती है। 5, 6, 7 एंड 8। अब एक छोटा सा पॉज लेते हैं, फिर 16 करेंगे। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। थोड़ा मीठा दर्द आउटर थाई में हो सकता है। 7, उतना तो आप 8, उससे ज्यादा आप सहन करने में सक्षम हो। 8, 7। उठ नहीं रहा हो बात तो अलग है। 6, 5। उठाओ उठाओ पूरा उठाओ। 4, 3, 2 एंड 1। गुड। हाउ अबाउट चेंजिंग साइड? लेट अस चेंज। 16, 16। कमर को बनाना है बिल्कुल फ्री, तो इसके लिए ये है प्रैक्टिस। अब हाथ या तो आप अनंत आसन में रख सकते हो या हाथ सीधा भी रख सकते हो। वो आप अपने हिसाब से चेक कर लो, दोनों ही ठीक है। दोनों में कोई इशू नहीं है। रेडी? 16 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गुड। 16 और करते हैं। 4, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप सीधा लेट जाओ। देखो एक पर्पस और भी है, जैसे हम लोग जॉगिंग किए, पैरों पर मूवमेंट किए, जंपिंग किए, तो अभी हम लोग ये एक प्रोपोर्शन ये भी रख रहे हैं कि पैरों का ब्लड फ्लो रिवर्स करके हार्ट की तरफ भेज दें। तो एक तरफ कोर बैलेंसिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस कर रहे हैं पिछली प्रैक्टिस का। अब इसमें हमें पैर को ऑल्टरनेटली ऊपर लिफ्ट करना है। एक बार राइट लेग, एक बार लेफ्ट लेग। ठीक है, ज्यादा नहीं करना है इसको हमको। कितना करना है? एक साइड के 32, मतलब दोनों मिला करके 64। ठीक है। आप आपको चाहते हो ना कि एकदम बॉडी एकदम हल्की हो जाए, कहीं कोई तकलीफ ना हो, तो बस प्रेम भरा ये व्यवहार है अपनी बॉडी के लिए। स्टार्ट। राइट लेग अप। 1, नीचे लाओ। लेफ्ट। अब करते रहो आराम से। जब रुक हो जाए तभी रुक जाना। कब कितना हो जाए? पूरा 64 हो जाए तभी रुकना, उसके पहले मत रुकना। ये चुनौती है कमर के लिए, पैर के लिए। और अपने आप से बोलो कि मैं इसे पूरा करूंगा। जो मन में सोच लिया उसे पूरा कर लिया। पूरा मूवमेंट हिप जॉइंट पर फोकस्ड। अभी जो कर रहे हैं इसका फायदा आपको जो हमारा अंतिम सीरीज होगा उसमें मिलेगा।
पहला सीरीज बॉडी वार्म अप, दूसरा सीरीज पेट और कमर के लिए प्रैक्टिस, और तीसरा सीरीज आज थोड़ा शक्तिदायक अभ्यास करें कुछ। 64 का लक्ष्य बड़ा हो गया है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। इतना तो आप अच्छे से कर ही लेते हो। हाँ, एक फायदा जरूर मिलेगा। जब सब कुछ खत्म होगा तो ऐसा लगेगा कि बॉडी एकदम हल्की हो गई है, लाइट कॉटन जैसा, एकदम फ्री। हाँ, अभी थोड़ी तकलीफ, मेहनत, तो ये कोई, आप लोगों के लिए तो मक्खन है। जो कार्य हम खुश होकर के करते हैं और अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं, उस कार्य में असुविधा नहीं है। जो काम हम बेमन से करते हैं, बिना इच्छा शक्ति के करते हैं, उसमें दिक्कत है। कहाँ पहुंचे? हो गया। ठीक 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 ठीक, करते रहो करते रहो, जब तक राहो पूरा करो। आखिरी आखिरी में पैर उठना भी बंद हो जाता है ना। ये इस मेथड को हम लोग एनेस्थीसिया मेथड बोलते हैं। जब हम लोग ये कराते हैं तो ये एनेस्थीसिया मेथड, इसमें पैर एकदम शून्य हो जाते हैं। अंत में ऐसा लगेगा कि पैर है ही नहीं। अभी क्या करेंगे? अब इसका उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे होगा? उल्टा होगा पेट के बल लेट करके। कितना करेंगे? 64। एक एक पैर ऑल्टरनेटली उठाना है। और एकदम अनेस्थेटिक इफेक्ट होगा। देखो भाई, आप लोगों के लिए तो मैं 64 ही करा रहा हूँ, ऐसे मैं 100 करता हूँ। आज 64 पर सेटिंग है। हथेलियां पीछे रखो, पाम फेसिंग डाउन। एक्शन मालूम है कि थोड़ा सा एफर्टफुल है, पर आपके एफर्ट में ये एनेस्थेटिक लेग प्रैक्टिस है। तो रेडी हो जाओ, तो स्टार्ट करो। ऑल्टरनेट लेग लिफ्ट। इनहेल उठाओ, एक्सेल नीचे लेकर आओ, और धीरे धीरे करो। 64 की जर्नी है। अपने पूरे बॉडी और माइंड को इन्वॉल्व करके करो। इस मेथड को हम लोग बरसात के दिनों में यूज करते हैं, एनेस्थेटिक मेथड। अच्छा, ये सब मेथड्स पहले कराए हुए हैं, प्रूवन मेथड्स हैं, इसलिए ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, पहले 100 के काउंट में होते थे, अभी थोड़े से 64 पे चल रहे हैं। ऐसा कई हो सकता है कि एक लेवल के बाद पैर उठने से मना करे, तो आप उसको प्यार से समझाना, उठ जा भाई उठ जा। अच्छा, हमारा मन एक अच्छा एक्शन ये करता है कि उसको पता है ना कि इतना करना है, तो वो जैसे तैसा करके कर ही लेता है। बोले करना है ना, तो चलो कर ही लेंगे इसको। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। तब तक चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ग्रेट। तो अभी तक हमने पैर के 3 कंपार्टमेंट पे काम किया है। पहला कंपार्टमेंट साइड
आउटर थाई, दूसरा कंपार्टमेंट था फ्रंट थाई, और अभी जो किया वो बैक ऑफ द थाई। तो अब क्या करेंगे? इनर थाई, बट उसके पहले भुजंगासन कर लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे वहां पर। दोनों हाथ छाती के बगल से रखो, पैर साथ में रखो। इनहेल करके भुजंगासन में ऊपर आओ, होल्ड रखो 8 काउंट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाओ। 3 राउंड और करेंगे। इनहेल, फिर आओ ऊपर भुजंगासन में। 1, 2, एल्बो को फोल्ड रखो, कंधों को डाउन रखो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाओ। टू मोर राउंड्स। इनहेल, ऊपर आओ, होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर ऊपर आओ, इनहेल एंड अप, होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे लाओ। अब हम फिर न्यूट्रल इफेक्ट में आने के लिए साइड करवट ले लें। हाथ अनंत आसन में रखें, दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखें। सांस लेकर दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर रखिए और होल्ड करके रखिए। दोनों पैर साथ में रखिए और होल्ड करके ऊपर रखिए। नीचे लाइए, फिर इनहेल करिए, एक्सहेल करके एब्डामेन को कॉन्ट्रैक्ट करिए और दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए। नीचे लेकर आइए, फिर इनहेल करिए, एक्सहेल करके दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए, एक साथ रखिए। क्योंकि नीचे वाले पैर पर लोड आएगा तो इनर थाइस को हम यहाँ स्ट्रांग भी कर पाएंगे, साथ साथ हम अपने कमर की मसल्स को भी स्ट्रांगर बना रहे हैं। नीचे लेकर आए, फिर से करेंगे। इनहेल, दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करें, एक्सहेल करके पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें, होल्ड करके रखिए। रिलीज करिए। अब हम साइड चेंज करते हैं टुवर्ड्स अदर साइड। 4 टाइम्स आपको करना है। इनहेल करिए, एक्सहेल करके दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए। नीचे लाइए, इनहेल एंड एक्सहेल, फिर से दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करिए।
नीचे लाइए। जब भी आप पैर ऊपर रखे हुए हैं, हर एक्सलेशन में नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। पेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करिएगा। राउंड 3, इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों पैर ऊपर लिफ्ट करके रखिए, पेट को कॉन्ट्रैक्शन करिए और अपनी कमर को स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करिए यहाँ पर। नीचे लाइए। लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों पैरों पर लिफ्ट करिए। रिलैक्स, नीचे लाइए। अब आप पीठ पर लेट जाइए, ऑन योर बैक। दोनों पैरों को फोल्ड रखिए। अब हम सुपाइन मार्जरी आसन करेंगे। सुपाइन मार्जरी आसन करने के लिए हाथ कमर के पास। इनहेल करिए, एब्डोमेन को एक्सपैंड करिए। हिप नहीं उठाना है, हिप नीचे रखिए, सिर्फ एब्डोमेन को एक्सपैंड करिए। एक्सहेल करिए, कमर को जमीन पे दबाइए और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए और अपने लो बैक हिस्से को फ्लोर पर प्रेस करिए। फिर इनहेल करिए, पेट को एक्सपैंड होने दीजिए, टेल बोन अपने आप नीचे जाएगा। फिर एक्सहेल करिए और पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए और कमर को नीचे जमीन की ओर दबाइए, पूरी ताकत से अपने लो बैक को फ्लोर पर प्रेस करिए। विल डू इट फॉर 6 मोर टाइम्स। 3, इनहेल, पेट को एक्सपैंड होने दीजिए। एक्सेल, पेट को इन करिए। गुड। 4, इनहेल, पेट को एक्सपैंड करिए, पूरा एक्सपैंड करने दीजिए उसको। एक्सेल, पेट पूरा इन करके कमर को जमीन पे दबाइए, पेट का पूरा कॉन्ट्रैक्शन करें, अंदर जितना अंदर जा सकता है वो जाने दीजिए उसको। 5, इनहेल, एक्सपैंड योर एब्डोमेन। एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन, पूरा अंदर की तरफ पुल करो। 6, इनहेल, एक्सपैंड योर एब्डोमेन। एक्सेल, कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन, कमर दबाओ जमीन की ओर। 7, इनहेल, expand your abdomen. Exhale, contract your abdomen. कमर नीचे दबाओ फ्लोर की ओर। 8, inhale, expand your abdomen. Exhale, कमर नीचे, पेट अंदर, contract, contract, contract and release. अब हम सेतु आसन में कमर को होल्ड करेंगे। इनहेल करिए और अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करके रखिए, होल्ड रखिए थोड़ी देर के लिए। अपने पैर के अंगूठे को जमीन की ओर दबाइए। रिलैक्सली ब्रीथ करते रहिए। रिलैक्सली ब्रीथ करते रहिए। अब धीरे धीरे नीचे लाइए। अब आप राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रख लीजिए और एक हाथ पैर के बीच से ले जाइए और एक हाथ लेफ्ट लेग के बाहर से लाइए और थ्रेड नीडल लॉक करिए। एक हाथ पैर के बीचों बीच से, दोनों पैर के बीच से जाएगा और एक हाथ लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट पैर के बाहर से। अब पैर को अपनी तरफ खींच के रखो। एक्सेल करो, अपर बॉडी को लिफ्ट करो और नी को धीरे धीरे एक्टिवली पहले अपनी तरफ लाओ और थाई के पास स्ट्रेच होने दो। कमर के हिस्से को जमीन पे दबाओ। यहाँ पर कमर को दबाओगे ना तो ठीक रहेगा, कमर को नहीं दबाओगे तो पैर ज्यादा अपनी तरफ खींचोगे। तो पैर खींचो अपनी तरफ बट कमर को दबा करके। एक आउटर थाई ग्लूट को स्ट्रेच होने दो। कमिंग बैक,
चेंज करो, लेफ्ट लेग राइट थाई पे रखो। लेफ्ट हैंड पैरों के बीच से ले जाओ, राइट हैंड को राइट लेग के बाहर से लाकर इंटरलॉक करके रखो उसको अच्छे से। अब पैर अपनी तरफ पुल करो, एक्सेल करके अपर बॉडी को लिफ्ट करो, लिफ्ट करके रखो उसको। अब धीरे धीरे कमर के हिस्से को जमीन पे दबाओ और पीठ के हिस्से को ऊपर उठाओ, छाती के हिस्से को ऊपर उठाओ। तो ये अपर एब्डोमेन का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर मेजरली होगा। रिलैक्स। अब हाथों को सिर के नीचे रखो, दोनों पैरों को फोल्ड रखो, पास रखो, पैरों को चिपका के रखो और राइट ले जाओ और फेस को लेफ्ट रखो। ये लास्ट प्रैक्टिस है, इसके बाद हम लोग एक सिंपल फ्लो प्रैक्टिस करेंगे। साइड चेंज करो, इनहेल करो, एक्सहेल करके लेफ्ट की ओर लेकर जाओ। दोनों नी को पास रखो और अपने कमर के पास जेंटली उसे स्ट्रेच होने दो। सेंटर में आ जाओ, थोड़ी देर रिलैक्स करो शवासन में। एक बार हेड टू टो बॉडी को विजुलाइज करो। डायनेमिक शुरुआत, कोर कंट्रोल और एनेस्थेटिक लेग प्रैक्टिस जिसमें रिपीटिशन ज्यादा होते हैं। करते समय एफर्ट लगे, पर अब आपको शरीर का हर हिस्सा एकदम हल्का फील होगा। आपको कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा, शोल्डर का हिस्सा, नेक, सब कुछ अच्छा फील करेंगे। पर आज की मेन प्रैक्टिस तो अभी करनी है, जो कि है कम ड्यूरेशन की बट इफेक्टिव है। सोचो आपका पूरा शरीर एकदम अंदर से लाइट है, जॉइंट्स पूरे ओपन हैं, ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में अच्छे से हुआ है, का एक एक हिस्सा प्रोएक्टिव है, खुश है अंदर से, वो आपके हर एक्शन से प्रसन्न है। मैंने आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस रिकॉर्ड करके भेज दिए हैं, तो क्लास के बाद आप चाहें तो सुन सकते हैं उसको, या जब आपको ठीक लगे आप सुन सकते हैं। चलिए आप धीरे से करवट लीजिए, करवट लेकर ऊपर आ जाइए। फोर लेग पोजीशन में आने के लिए वज्रासन में आइए। माइंड और बॉडी को सुपर एक्टिव कर ले जाए। अब फोर लेग पोजीशन में आ जाइए और प्लैंक में आइए। इनहेल करिए, एक्सहेल घुटने को नीचे रखिए और पीछे जाइए, लीपिंग टाइगर जैसा चिन आगे रखिए। पूरा शशांकासन में जाने के बजाय हम लीपिंग टाइगर चिन आगे रखें। अब यहाँ से बॉडी को आगे लाइए,
और छाती को जमीन से ऊपर रखिए, घुटने को जमीन से ऊपर रखिए और पूरे बॉडी को जमीन से थोड़ा ऊपर रखिए। यहाँ से बॉडी को आगे लाइए और भुजंगासन में आइए। पर्वतासन में जाइए और जेंटली हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करिए। राइट फुट को राइट पाम के बाहर लाइए। राइट हैंड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। नीचे लाइए, पीछे टो को लॉक करिए। इनहेल करिए, हथेलियां जमीन पे दबाइए और फोरहेड को नीचे फ्लोर की तरफ ले जाइए। होल्ड रखिए। इनहेल, बॉडी को प्लैंक पोजीशन में लाइए। एक्सहेल, प्लैंक में आइए। फिर इनहेल, बॉडी को नीचे रखिए। एक्सहेल, लीपिंग टाइगर में सामने देखते हुए बॉडी को पीछे लाइए। फिर इनहेल, बॉडी को आगे लाइए। दोनों घुटने जमीन से ऊपर, छाती जमीन से ऊपर। ये चतुरंग पोजीशन है। यहाँ पर स्ट्रेंथ यूज करके धीरे से बॉडी आगे स्लाइड करिए और भुजंगासन में आइए। भुजंगासन से पर्वतासन में जाइए। दोनों हील्स को नीचे दबाइए। कोर आपका कंट्रोल्ड है। लेफ्ट फुट को लेफ्ट पाम के बाहर रखिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर सीलिंग की तरफ उठाइए। लेफ्ट हैंड नीचे लाइए, पीछे टो को लॉक करिए और एक्सहेल करके जैसे चतुरंग में नीचे जाते हैं वैसे नीचे जाइए। बॉडी को होल्ड रखिए। अब आप गिरेंगे तो नहीं क्योंकि एक पैर आपका सपोर्ट बना लिया है। तो चतुरंग जैसा बॉडी को नीचे ले जाइए। इससे आपकी पेल्विस, स्पाइन सब कुछ ओपन हो जाएगी। फिर प्लैंक जैसा वापस आइए और प्लैंक में आइए। फिर लीपिंग टाइगर में आइए। सामने देखिए, चिन आगे की तरफ। लीपिंग टाइगर से फिर से चतुरंग में आइए जहाँ घुटने जमीन से ऊपर, छाती जमीन से ऊपर। भुजंगासन में आइए। सामने लाकर 7 बनाइए। दोनों हाथ नीचे रखिए। अभी राइट ग्लूट को पीछे खींचिए और हाथ को आगे खींचिए। कम बैक, जेंटली फोर लेग पोजिशन में आइए। प्लैंक में आइए। प्लैंक से लीपिंग टाइगर में जाइए। पीछे, चिन आगे की तरफ, एक झपट्टा मारता हुआ शेर, तो जहाँ पर बॉडी पूरी पीछे नहीं जा रही है। यहाँ से आगे आइए, छाती को जमीन से ऊपर रखिए और घुटने को जमीन से ऊपर उठाइए। चतुरंग स्ट्रेंथ बिल्डअप। फिर शरीर को जमीन पर रख करके भुजंगासन में आइए। पर्वतासन में जाइए। लेफ्ट लेग को ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करिए। सामने लाकर अपोजिट 7 बनाइए। पीछे टो को रेस्ट में रखिए। दोनों एल्बो को नीचे रखिए। अब लेफ्ट बटक को पीछे जमीन की ओर खींचिए और हाथों को आगे की तरफ खींचिए। दो एक्शन है, लेफ्ट ग्लूट पीछे खिंचाता हुआ और हाथ आगे की तरफ। स्पाइन को एक स्ट्रेच फील करा लो।
लेफ्ट ग्लूट को पीछे पुल करो, कमर से बॉडी को फ्री रखो। कम बैक। एक फ्लो हार्ट रेट को मेंटेन रखोगे। प्लैंक में आओ। लीपिंग टाइगर में आओ। सामने देखो टो लॉक है। यहाँ से चतुरंग की पोजीशन में आओ, छाती को जमीन से ऊपर और फिर घुटने भी ऊपर उठा लो। पूरा बॉडी पैरेलल टू फ्लोर है। भुजंग आसन में आओ। पर्वत आसन में जाओ। राइट फुट राइट हैंड के अंदर रखो, मतलब दोनों हाथ के बीच में राइट लेग। अब लेफ्ट फुट को डायगनली टर्न करो और राइट लेग को सीधा करके पार्श्वोत्थानासन में स्ट्रेच करो। यहीं से अपने आप को वापस लाओ, राइट नी को फोल्ड करो, लेफ्ट लेग को पीछे टो पे रखो और आंजनेय आसन में आओ। हिप को डाउन करो। अब आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को फील करो। हाथों को नीचे लेकर आओ और प्लैंक में आओ। घुटने को नीचे रखो। लीपिंग टाइगर में पीछे आओ। आप बॉडी को आगे लाओ, छाती को जमीन से ऊपर रखो, घुटने जमीन से ऊपर उठा लो। नहीं उठा पा रहे हो तो नीज भले रहने दो, जमीन पर चलेगा। भुजंगासन में आओ। पर्वतासन में जाओ। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आओ। राइट फुट को डायगोनल करो और पार्श्वोत्थानासन में आओ। पैर स्ट्रेट करो, स्ट्रेच करो डीपली। जेंटली कमिंग बैक, राइट लेग को टो पे रखो, दोनों हाथ ऊपर लेकर आओ और आंजनेय आसन में आओ। पीछे हनुमान जी का आसन। अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाओ। दोनों हाथ नीचे लेकर आओ। राइट लेग को आगे लेकर आओ। स्ट्रेच करो नीचे की तरफ। कमर पर हाथ रखो, ऊपर आओ। पीछे की तरफ जाओ। सेंटर में आओ। दोनों हाथों को ओवरहेड स्ट्रेच करो। राइट की तरफ जाओ। लेफ्ट की तरफ जाओ। सेंटर में आ जाओ। रिलैक्स। बैठ जाओ, रिलैक्स, ऑल डन। एक क्विकली हमने चारों पैर के कंपार्टमेंट को स्ट्रेच कर लिया, ट्विस्ट भी कर लिया सबसे पहले और अंत में साइड बेंडिंग भी की। अभी कैसा लग रहा है? ये जब घर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम जन्नत में हो, हेवन में हो। बॉडी जब यहाँ से धीरे धीरे रिलैक्स होती जाएगी तो आपको अपने बॉडी के साथ बहुत मजा आएगा। आपको अंदर से खुशी होगी कि मैंने अपने लिए कुछ बहुत अच्छा किया है। तो आज की प्रैक्टिस के तीन हिस्से थे। पहला हिस्सा डायनामिक वार्म अप,
डायनामिक वार्म अप के बाद कोर कंट्रोल, और पैर के लिए एनेस्थेटिक लेग प्रैक्टिस, और फिर तीसरा एक छोटा सा फ्लो, बहुत ही कम शॉर्ट ड्यूरेशन का। इस वक्त जो सांस की गति है वो मध्यम मध्यम है, उसको रेलिश करिए, और इसको धीरे से डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको। अभी दोनों नासिकाओं से सांस लीजिए, इनहेल। अब एकदम धीरे धीरे एक्सेल करिए। फिर इनहेल करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए सांस को। एक्सेल। फिर इनहेल करो। स्लो एक्सेल। फिर इनहेल करो। स्लो एक्सेल। अब हम लोग बिना कुंभक लगाए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करो और लेफ्ट से इनहेल करो। लेफ्ट से इनहेल करो, राइट से धीरे धीरे एक्सेल करो। फिर राइट से इनहेल करो और लेफ्ट से एक्सेल करो। इसे दोहराते जाओ। आज मैं आपको बता रहा हूँ की स्टोन हैबिट्स के बारे में। की स्टोन हैबिट्स का मतलब होता है ऐसी आदतें जो दूसरी आदतों का कारण बनती है। जैसे सुबह योग करना एक की स्टोन हैबिट है। अब योग सुबह करना है तो कि उसके कारण से हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोएंगे, जल्दी सोने के लिए जल्दी खाएंगे, जल्दी खाएंगे डिनर तो फिर लंच भी टाइम से होगा। तो इसे की स्टोन बोलते हैं कि एक हैबिट से दूसरी हैबिट्स बनती है। या इसको हम रिवर्स ऑर्डर में समझते हैं। आपने वो शोले मूवी में मौसी और अमिताभ का डायलॉग सुना होगा, बेटा जानना तो पड़ेगा कि परिवार का खानदान वानदान क्या है, लड़का कमाता वमाता क्या है। तो अमिताभ कहता है, मौसी अभी कमाता तो नहीं है, एक बार शादी हो जाएगी, थोड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी तो कमाना भी शुरू कर देगा। तो मौसी बोलती है, अरे बेटा कुछ नहीं कमाता। तो अमिताभ बोलता नहीं ऐसा नहीं है, पर रोज रोज तो नहीं जीत सकते ना। मतलब बोले रोज रोज जुए में तो नहीं जीत सकते ना। मतलब आपका दोस्त जो है रोज जुआ खेलता है, बोले रोज नहीं खेलता है जुआ, वो कभी कभी दोस्तों के साथ जब शराब पी लेता है तो खेलता है। हे भगवान, तुम्हारे दोस्त में इतनी कमियां पर तुमने एक कमी नहीं देखी उसकी। हाँ मौसी, अब शादी हो जाएगी तो सब ठीक भी हो जाएगा। तो बेटा मैं तो ऐसे लड़के से क्या शादी करूंगा, कर पाऊंगे अपने। तो इस तरह से अमिताभ जो है वो की स्टोन हैबिट करते करते वहां तक पहुंचाता है, बोलते वो कभी कभी गाना सुनने जाता है बस। तो की स्टोन हैबिट, चाहे वो नेगेटिव हो रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, इस राउंड के साथ कंप्लीट करिए। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास कौन कौन सी पॉजिटिव की स्टोन हैबिट्स है और कौन कौन सी नेगेटिव की स्टोन हैबिट्स है। वो आपको ही पता चल सकती है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। की स्टोन हैबिट्स। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन को सचमुच बेहतर बनाने वाले हैं।
हर रोज आप उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस आत्मविश्वास से पूरे विश्व के कल्याण एवं शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। हाथों को जोड़ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। मम्मी को प्रणाम करें। अपने जीवन का एक अमूल्य हिस्सा आपने अपने आप को दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। यूं ही स्वस्थ बनने की ओर अग्रसर रहिए। और आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजा है, हो सके तो सुनिए और अपने जीवन में उसे यथार्थ होता हुआ अनुभव करिए। धन्यवाद। नमस्कार।